आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बांग्लादेश की वजीर-ए-आजम शेख हसीना के साथ बाहमी मुज़ाकरात करेंगे। वजीर-ए-आजम ने पीएम श्री योजना के तहत मुल्क भर के 14,500 स्कूलों की तरक्की और उन्हें जदीद बनाने का ऐलान किया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी और उसके 5 लीडरों को कानूनी नोटिस भेजे हैं। ये नोटिस उनके खिलाफ झूठे, एहानत आमेज और बुग़्ज़ पर मबनी इल्जामात लगाने की पादाश में भेजे गए हैं। सीबीआई ने कहा है कि दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामला अब भी ज़ेरे तफ्तीश है और किसी भी मुल्जिम को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। लिज ट्रस आज बरतानिया की 56वीं वजीर-ए-आजम की हैसियत से हलफ लेंगी। चीन के जुनूबी मगरबी सिचुआन सूबे में आए जलजले में कम से कम 46 अफराद हलाक हो गए हैं। और कोलंबो में 17 साल से कम उम्र की सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने अपने पहले मैच में भूटान को 3 गोल से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बांग्लादेश की वजीर-ए-आजम शेख हसीना के साथ बाहमी मीटिंग करेंगी। तवक्को है कि बातचीत के बाद बहुत से समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे। मोहतरमा हसीना का, जो भारत के 4 रोजा सरकारी दौरे पर हैं, आज सुबह राष्ट्रपति भवन में बाज़ाब्ता तौर पर इस्तकबाल किया जाएगा। इसके बाद वो राजघाट जाकर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश करेंगी। बांग्लादेश की वजीर-ए-आजम आज शाम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल वजीर-ए-आजम शेख हसीना से मुलाकात की थी। भारत और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात के बारे में पेश है एक रिपोर्ट। बांग्लादेश और भारत के दरमियान 4000 किलोमीटर से ज्यादा तवील बैनुल-अक़वामी सरहदें मिलती हैं। ये आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मगरबी बंगाल की सरहदों से मिलती हैं। 2015 में जमीनी सरहदी समझौते के सिलसिले में तारीखी प्रोटोकॉल की तौसीक के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान जमीनी सरहदी मामले को खुश असलूबी से हल कर लिया गया है। बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सयाह भारत में आते हैं। 2021-22 में बांग्लादेश जनूब एशिया में भारत के लिए सबसे बड़ा तिजारती साझेदार के तौर पर उभरा है और वो भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा बरामदाती मुल्क है। गुज़िश्ता 5 साल में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत $9 अरब से बढ़कर $18 अरब तक पहुंच गई है। खबरनामे के लिए नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्कूलों के तहत एक नई पहल राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना का ऐलान किया है। मज़कूरा स्कीम के तहत मुल्क भर के 14,500 से ज्यादा स्कूलों को फरोग दिया जाएगा और जदीद बनाया जाएगा। सिलसिलेवार ट्वीट्स में वजीर-ए-आजम ने कहा कि पीएम श्री स्कूल ऐसे मॉडल बनेंगे जो कौमी तालीमी पॉलिसी के मुकम्मल जज्बे का अहाता करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम श्री स्कूलों में तालीम फराहम करने के जदीद, यकसर तब्दीली वाले और जामे तरीक़ेकार को अपनाया जाएगा। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि इन स्कूलों से कौमी तालीमी पॉलिसी के जज्बे के साथ मुल्क भर के लाखों तलबा को मजीद फायदा हासिल होगा। उन्होंने कहा कि तदरीस के लिए दरियाफ्त पर मरकूज और सीखने पर मरकूज तरीक़ेकार पर जोर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल यौम-ए-असातिज़ा के मौके पर नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर कौमी टीचर अवार्ड्स 2022 के फातिहीन से बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी तालीमी पॉलिसी को इस तरह अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है कि ये सरकारी दस्तावेज तलबा की जिंदगी की बुनियाद बन जाएं। जनाब मोदी ने कहा कि असातिज़ा ने पॉलिसी तैयार करने में एक अहम रोल अदा किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में हमारे देश के टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। लाखों की तादाद में टीचर्स ने कंट्रीब्यूट किया है इसको बनाने में। पहली बार देश में इतना बड़ा मंथन हुआ। जिन टीचर्स ने इसे बनाया है उन टीचर्स का काम है कि उसको सरकारी भाषा वगैरह बच्चों के लिए काम नहीं आती है। आपको माध्यम होना होगा कि सरकारी जो डॉक्यूमेंट है वो उनके जीवन का आधार कैसे बने। कौमी तालीमी पॉलिसी को मिलने वाली सताइश को उजागर करते हुए वजीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के तालीमी माहौलियाती निज़ाम को मुस्तहकम करने की समत ये एक अहम कदम है। कौमी तालीमी पॉलिसी को बार बार पढ़ने की जरूरत पर जोर देते हुए वजीर-ए-आज़म ने महात्मा गांधी की मिसाल दी कि उन्होंने भगवद गीता को बार बार पढ़ा और हर बार एक नया नजरिया उनके सामने आया।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल 46 असातिज़ा को कौमी अवार्ड से सरफराज किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि मादरी जबान में तालीम बच्चों को तहरीक देती है और नई तालीमी पॉलिसी 2020 में इस पहलू पर तवज्जो मरकूज की गई है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने यौम असातिज़ा के मौके पर तहकीक से मुताल्लिक नई फेलोशिप और तहकीकी ग्रांट्स स्कीमें शुरू की हैं और ये फेलोशिप स्कीमें हैं सावित्री बाई ज्योतिराव फूले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, डॉक्टर राधा कृष्णन यूजीसी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, रिटायर्ड फैकल्टी मेंबरों से मुताल्लिक फेलोशिप, ओहदे पर फाइज फैकल्टी मेंबरान से मुताल्लिक रिसर्च ग्रांट्स और नए बहाल किए गए फैकल्टी मेंबरों से मुताल्लिक डॉक्टर डीएस कोठारी रिसर्च ग्रांट्स। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार ने कहा कि यूजीसी मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों में तहकीकी माहौलियाती निजाम कायम करने के लिए वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ फेलोशिप के नाम से तहकीक से मुताल्लिक ग्रांट्स जारी करता रहा है। उन्होंने कहा कि यूजीसी ने इससे पहले इन तमाम स्कीमों का जायजा लेने के लिए एक कमेटी कायम की थी ताकि तहकीक और फेलोशिप स्कीमों पर मबनी फेलोशिप को मजीद आगे ले जाया जा सके। जनाब कुमार ने कहा कि इसके बाद ही ये स्कीमें शुरू की गई हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी और उसके 5 लीडरों को एक कानूनी नोटिस भेजा है। ये नोटिस उनके खिलाफ बदउनवानी के झूठे तौहीन आमेज अदावत पर मबनी इल्जामात लगाए जाने की पादाश में भेजा गया है। इन लीडरों में आतिशी, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और जैस्मीन शाह शामिल हैं। इन लीडरों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ बदउनवानी के ये इल्जामात उनसे मुंसलिक 2016 के एक मामले में लगाए हैं जिस मामले का ताल्लुक खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC से है। तफ्तीश के मरकजी ब्यूरो सीबीआई ने कहा है कि दिल्ली आबकारी पॉलिसी 2021-22 का मामला अब भी जेर तफ्तीश है और किसी भी मुलजिम को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। एक बयान में सीबीआई ने कहा है कि दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया का शरारत आमेज और गुमराह कुन बयान जारी तफ्तीश से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। मनीष सिसोदिया आबकारी पॉलिसी मामले में एक मुलजिम है। सीबीआई ने सख्ती के साथ इस बात को मुस्तरद कर दिया है कि जनाब सिसोदिया का ये इल्जाम कि सीबीआई में इस्तगासा के नायब कानूनी मुशीर इंचार्ज जितेंद्र कुमार ने इस वजह से खुदकुशी की है क्योंकि उन पर दबाव डाला गया था कि वो उनके खिलाफ झूठा मामला बनाएं। एजेंसी ने कहा है कि सिसोदिया का इल्जाम शरारत आमेज और गुमराह कुन है। सीबीआई ने वजाहत की है कि जितेंद्र कुमार का आबकारी पॉलिसी मामले की तहकीक में किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा है कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो जितेंद्र कुमार की मौत की इंक्वायरी कर रही है, अफसर ने उनकी खुदकुशी के नोट में उनकी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। भारत का बैरूनी कर्ज इस साल मार्च के अब आखिर में 8.2% के इजाफे के साथ $620 अरब से ज्यादा हो गया है। ये पिछले साल मार्च के इख्तिताम पर $573 अरब से ज्यादा था। वजारत खजाना के इक्तिसादी उमूर के महकमे ने भारत के बैरूनी कर्ज 2021-22 से मुतालिक 28वीं स्टेटस रिपोर्ट जारी की है। तिजारती कर्ज, NRI डिपॉजिट, कलील मुद्दती तिजारती कर्ज और कसीर सतही कर्ज मिलकर मजमूई बैरूनी कर्ज का 90% है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत की मईशत को इस साल दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से तरक्की करने वाली मईशत माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां दुनिया की दीगर अहम मईशतों को मंदी का सामना करना पड़ सकता है, वहीं भारत की मईशत बढ़ती हुई गैर मुल्की सरमायाकारी और भारतीय शेयर बाजार में गैर मुल्की सरमायाकारों की बढ़ती हुई खरीदारी के पेश नजर काफी मजबूत है। जनाब शक्तिकांत दास कल मुंबई में फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट और डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सालाना तकरीब से खिताब कर रहे थे। तेलंगाना असेंबली का मानसून इजलास आज से शुरू होगा। असेंबली में पहले दिन की कार्रवाई मुअत्तल होने के बाद कानून साजिया की कारोबार से मुताल्लिक मुशावरती कमेटी ये फैसला करेगी कि इजलास में दोनों ऐवानों की कार्रवाई कितने दिन चलेगी। नीज इजलास के दौरान पेश होने वाला एजेंडा क्या रहेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।
लिज ट्रस आज बरतानिया की 65वीं वजीर-ए-आजम की हैसियत से हलफ लेंगी। वो बोरिस जॉनसन की जानशीं होंगी, जो आज मलिका एलिजाबेथ II को अपना इस्तीफा पेश कर देंगे। ट्रस को उनके साथी पार्टी मेंबरों की तरफ से कल बरतानिया का वजीर-ए-आजम और कंजरवेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। साबिक वजीर खारजा ट्रस ने अपने हरीफ ऋषि सुनक को 57% वोट से शिकस्त दी। 47 साल ट्रस मुल्क की क़यादत करने वाली तीसरी खातून वजीर आजम होंगी। साबिका खातून वज़ीर आजम में मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे शामिल हैं और उनका ताल्लुक भी कंजरवेटिव पार्टी से था। सुबुकदोश होने वाले वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने मोहतरमा ट्रस को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है और कहा है कि उनके पास पार्टी को मुत्तहिद रखने का सही मंसूबा है। साबिक चांसलर ऋषि सुनाक ने कहा है कि वो मोहतरमा ट्रस को अपना मुकम्मल ताउन पेश करेंगे। सुनाक ने अपनी मुहिम के दौरान लिज ट्रस के इक़्तिसादी मंसूबों को तनकीद का निशाना बनाया था। अपनी जीत की तकरीर में मोहतरमा ट्रस ने टैक्सों में कमी करने के अपने जुर्रतमंदाना प्रोग्राम का वादा किया है ताकि बरतानिया की मईशत को बेहतर बनाया जा सके और बरतानिया को कसाद बाजारी से रोका जा सके। We need to show that we will deliver over the next 2 years. I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy. I will deliver on the energy crisis, dealing with people's energy bills, but also dealing with the long-term issues we have on energy supply. चीन के जुनूब मगरबी सिचुआन सूबे में कल आए जलजले की वजह से कम 46 अफराद हलाक और 50 जख्मी हो गए, जबकि 16 अफराद लापता बताए जाते हैं। रेख्तर पैमाने पर जलजले की शिद्दत 6.8 थी। चेंगडू और नजदीक के मेनियांग और मीशान शहरों के लोगों ने जलजलों के झटकों की इत्तला दी है। जलजले से इमारतों में दरारें पड़ गई हैं। करीबी चोंगकिंग म्यूनिसिपैलिटी और 3 दीगर सूबों यूनान, शांगसी और ग्वांगजू में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। चीन के सदर शी जिनपिंग ने हुक्म दिया है कि राहत और बचाव की सभी कोशिशें की जाएंगी ताकि कम से कम जानी नुकसान हो, जबकि बचाव कार्रवाइयां रात में भी जारी रहीं। राहत और बचाव के लिए ड्रोन और सैटेलाइट की खिदमत भी हासिल की गई हैं। जलजले से 3.5 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन भारत ने कल कोलंबो में 17 साल से कम उम्र की सैफ चैंपियनशिप में भूटान को 3 गोल से हरा दिया। भारत की तरफ से थंगलासोन गेंगटे ने खेल के पहले हाफ में 2 गोल किए, जिससे भारत की पोजीशन काफी हद तक मजबूत हो गई। तीसरा गोल कप्तान वनलल पेका गीते ने दूसरे हाफ का खेल शुरू होने के बाद किया। अब भारत का मुकाबला जुमे को नेपाल से होगा। एशिया कप T20 क्रिकेट कप में भारत सुपर 4 मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए आज दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के साथ खेलेगा। भारतीय वक्त के मुताबिक मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मेहताब आलम। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत की खबरों को शहसुर्खी के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप की अहम सुर्खी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यौम असादा के मौके पर नेशनल अवार्ड से सरफराज असादा से बातचीत के दौरान कहा, जिन्होंने हम पर 250 साल हुक्मरानी की, हम उन्हें मईशत में पीछे छोड़कर आगे निकल गए हैं। रोजनामा मिलाप की अव्वलीन सुर्खी है, बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना का नई दिल्ली पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कल उनसे मुलाकात की। इसी अखबार की दूसरी अहम सुर्खी है, लिज ट्रस बरतानिया की नई वजीर आजम मुंतखब, हिंदुस्तानी नजात ऋषि सुनक को दी शिकस्त। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना के साथ बाहमी मुज़ाकरात करेंगे। वजीर आजम ने पीएम श्री योजना के तहत मुल्क भर के 14,500 स्कूलों की तरक्की और उन्हें जदीद बनाने का ऐलान किया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी और उसके 5 लीडरों को कानूनी नोटिस भेजे हैं। ये नोटिस उनके खिलाफ झूठे, अहानत आमेज और बुग़्ज़ पर मबनी इल्जामात लगाने की पादाश में भेजे गए हैं। सीबीआई ने कहा है कि दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामला अब भी ज़ेरे तफ्तीश है और किसी भी मुल्जिम को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। लिज ट्रस आज बरतानिया की 56वीं वजीर आजम की हैसियत से हलफ लेंगी। चीन के जुनूब मगरबी सिचुआन सूबे में आए जलजले में कम से कम 46 अफराद हलाक हो गए हैं और कोलंबो में 17 साल से कम उम्र की सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने अपने पहले मैच में भूटान को 3 गोल से शिकस्त दी। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।